मुझे मांग संख्या 40 एवं मांग संख्या 45 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप मुझे टोक देंगे समय की वजह से, मैं सीधे अपने क्षेत्र के बारे में बात करती हूँ। प्लीज मुझे टोकता मत। दुख की बात है कि इतने साल बोले मैं 30 मिनट तक नहीं रोकूंगा आपको। ठीक है, 30 मिनट, थैंक यू। अशोक लाहौटी का बुला रहा हूँ आपको मैं। दुख की बात है सभापति जी, बोल रहे हैं वो, फिर अशोक लाहौटी नहीं बोलेंगे कि आज भी हम वही मूलभूत सुविधा के लिए मांग रख रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क। इतने साल बाद उसी चीजों के बारे में शहर में भी यही मांगे हैं हमारी। मैं शुरू करती हूँ मेरे क्षेत्र में पानी को लेके। कोटा में हार्ट ऑफ द सिटी है कोठड़ी, ये जो गोवर्धनपुरा, कोठड़ी, रामचंद्रपुरा, हर साल यहाँ पानी के लिए त्राही त्राही मचती है। अमृत योजना के तहत वहाँ पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, परंतु बहुत ही विलंब से कार्य हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि थोड़ा वहाँ अधिकारियों को बोले कि थोड़ी जल्दी से कार्य करें। और जिस तरीके से वो 2 गली में तो पाइपलाइन डालते हैं, फिर एक गली छोड़ के फिर किसी के कहने पे किसी और गली को ले लेते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में एक तरफ से चालू करके अगर काम करेंगे तो उनका काम भी जल्दी होगा और अच्छे से होगा। दूसरी ओर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फ्लोराइड का पानी अभी तक लोगों को पीना पड़ रहा है, इससे वे बीमार होते हैं और कई उनको परेशानियां आती हैं। खास तौर के जो कृषि क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर लैंड में जो कॉलोनियां कटी हैं, वहां अभी भी बहुत फ्लोराइड का पानी आ रहा है, क्योंकि वहां तक आपने पाइपलाइन अभी तक डाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस पे भी ध्यान दें। ऐसे ही पूनम कॉलोनी, सोगरिया वगैरह में भी फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है, तो इस पे अगर वो थोड़ा जल्दी उनका कार्य करें तो लोगों को इससे राहत मिलेगा। फिर आए सड़क के ऊपर, तो लगभग सारी सड़कें या तो गड्ढे हैं या खुदे हुए हैं। सीवरेज के नाम पे जो यहाँ कार्य इतने विलंब से चल रहे हैं, जगह जगह खोद के इन्होंने सड़कें छोड़ दी हैं और वापस ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि कई जगह तो वो अपने घर से निकल भी नहीं पाते और लंबा चक्कर लेके उनको कहीं जाना पड़ता है। एक तरफ सड़क खुदी हुई है तो दूसरे तरफ तो चेंबर इतने ऊंचे सड़क से आए हुए हैं कि ये कोई हादसा को जैसे कि आमंत्रण कर रहे हैं कि किसी को कुछ हो जाए। कई रात में उनको दिखता नहीं है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स का भी अभाव है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। इसी मूलभूत सुविधाएं की बात करूं तो बोरखेड़ा, बजरंग नगर, DCM क्षेत्र, श्री राम नगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां अब बहुत सारी आबादी बस चुकी है। यहाँ शमशान घाट का अभाव है। मैं आपसे मांग करती हूं कि यहाँ आप शमशान के लिए ज़मीन अलॉट करा दें ताकि लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। अभी क्या हो रहा है कि इनको बहुत दूर जाना पड़ रहा है एंड सब लोग वहाँ सक्षम नहीं हैं, इनके बहुत दिक्कत और परेशानी आ रही है। ऐसे ही सामुदायिक भवन की बात करें तो इसी क्षेत्र में बोरखेड़ा, DCM, श्री राम नगर में सामुदायिक भवन के लिए भी ज़मीन अलॉट की जाए। और मैंने आपसे कल भी निवेदन करा था कि कंसुआ का सामुदायिक भवन अगर आप खाली करा दें और इंदिरा रसोई कहीं शिफ्ट करा दें तो लोगों को इसकी सुविधा वापस मिल जाएगी और उनको बहुत राहत मिलेगा इससे। अब मैं अपनी थोड़ी मांगे रख रही हूँ। मैं आपसे ये मांग करती हूँ कि जो रायपुरा का चौराहा है, आपने पूरे कोटा सिटी में सौंदर्यकरण का काम करा है, परंतु आप लाडपुरा को भूल गए हैं। मैं आपसे मांग करती हूँ कि लाडपुरा भी कोटा शहर का हिस्सा है, इसमें मेरे 31 वार्ड आते हैं। आपसे मांग करती हूँ कि रायपुरा जो कि एक प्रमुख चौराहा है, यहाँ से कैतून, सांगो, DCM सब देवली अरब, यहाँ आवाजाही बहुत होता है। इधर इसका अगर आप न केवल सौंदर्यकरण के नज़रिए से परंतु सुरक्षा के नज़रिए से भी अगर एक सर्कल बना दें और ट्रैफिक लाइट लगा दें तो सुरक्षा एवं सौंदर्यकरण दोनों काम हो जाएंगे। ये आपसे मांग रखती हूँ। कोठड़ी से कैनाल के सहारे स्टील ब्रिज तक सड़क अगर आप बनवा दें और नाग नागिन के मंदिर से स्टील ब्रिज
के बीच में अगर 2 छोटे ब्रिज बना दें तो ये आपका जो मेन रोड है, जो आप सिग्नल फ्री बनाना चाह रहे हैं, उससे प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा और लगभग 70-80 हज़ार लोगों को इसका भी राहत मिलेगा। इसका भी आप ध्यान रखें और अगर ये भी बनवा दें। रखी बात, आपने पट्टे का अभियान चालू करा था। मैं दोबारा मांग रखती हूँ कि जो कृषि भूमि पर कटी कॉलोनियाँ हैं उनके जो लेआउट प्लान नहीं जारी हुए वो जारी हो, और जहाँ जारी हो गए हैं वहाँ 90B हो जाए और प्रक्रिया हो जाए और पट्टे जारी की जाए ताकि लोगों को इनके भी पट्टे मिल सके। ऐसे ही श्री राम नगर है, बहुत पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और इतने सक्षम नहीं हैं, मध्यम वर्ग के परिवार वहाँ रहते हैं। इनके पास ऐसा कोई सेटिंग नहीं है कि वो आके किसी को अपने परिवार वालों को कुछ ऐसी राहत मिले। यहाँ श्री राम नगर में भी अगर आप पट्टे जारी कर दें तो उनको भी राहत मिलेगा। देवली अरब के नाले के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये कंसुआ, रायपुरा, देवली अरब, हनुमंतखेड़ा, बोरखंडी होते हुए चंद्रेसल नदी में जाती है। यहाँ हर साल सफाई के नाम पे 7-8 दिन सफाई करके अधिकारी इसको छोड़ देते हैं। ये शुरू में लगभग 100 फुट चौड़ा है और 20 फुट गहरा है, परंतु देवली अरब पहुँचते पहुँचते लगभग मात्र 10 फुट तक रह जाता है। अगर एक बार भले ही 1 महीना लगे पर ढंग से इसकी सफाई की जाए तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो इतनी सारी कॉलोनियाँ हैं आसपास, उसमें हर बारिश में जो समस्या आती है वो समस्या नहीं आएगी। वर्तमान में 2-3 घंटे के बारिश में ही कॉलोनियों में पानी भर जाता है और घर के अंदर भी पानी आ जाता है। ऊपर से क्योंकि ये नाला की खुदाई ढंग से नहीं की है, मगरमच्छ का भी इसमें बहुत समस्या आती है। हमें मगरमच्छ आ जाते हैं, कॉलोनियों में घुस जाते हैं और महिला खास तौर के लिए उनके सुरक्षा के लिए भी हमें चिंतित होना पड़ता है। तो ये नाला की सफाई ज़रूर ढंग से की जाए और अगर उसको पक्का करा दे तो आने वाले समय में इसकी ये अतिक्रमण से भी बच जाएगा। इसी के साथ मैं अब नगर पालिका की बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैतून नगर पालिका आती है। इसके बारे में आप मंत्री जी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, वहाँ की क्या हालत है, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 13 महीने से बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। उसी नगर पालिका में जो सेक्शन 69A के पट्टे जो जारी हुए हैं 8 महीने से ये लंबित है। यहाँ जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ काम किया जा रहा है और जहाँ विकास शुल्क एवं नियमन जमा हुए हैं वहाँ एक भी निर्माण के काम नहीं हुए हैं। सफाई का नाम ले तो कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ 1-2 महीने से सफाई तक नहीं होते हैं। यही हाल कोटा के नगर निगम के वार्ड में भी है, जो बड़े वार्ड है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ भी टिप्पर और सफाई कर्मचारी बहुत कम लगे हुए हैं। जहाँ 6000 की संख्या के वार्ड है और जहाँ 10,000 12,000 की संख्या के वार्ड है वहाँ बराबर सफाई कर्मचारी एवं टिप्पर दिए गए हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे जो बड़े वार्ड है वहाँ टिप्पर बढ़ाए जाए, सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए ताकि कम से कम ये मूलभूत सुविधा सफाई की जनता को मिल सके। नगर पालिका की बात करूं वापस सफाई को लेके तो ऐसे वार्ड है जिसका लास्ट टाइम तो दिवाली पे सफाई हुई है, उसके बाद सफाई नहीं हुई है। घनी आबादी वाले मोहल्ले में ऐसे गहरे नाले बने हुए हैं जिसके ऊपर कवर नहीं लगाया है और वो बिल्कुल घर के बाहर बनाए गए हैं। आए दिन छोटे बच्चे उन नालों में गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम उन नालों पे कवर चढ़ा दें ताकि कोई इससे बड़ा हादसा ना हो। अब दूसरी एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, नगर पालिका कैतून द्वारा लगाए गए प्रदूषण जन्य व्यवसाय कर का जो ठेका गत वर्ष 40 लाख का था, इस वर्ष मात्र 26 लाख में इन्होंने कैसे दिया ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कारण है ये आप इसमें दिखवाएं। अब मैं वन विभाग पे बस थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। मैंने मंत्री जी से लास्ट पॉइंट है सभापति जी, पक्षी विहार हमारे यहाँ उमेदगंज में बन रहा है। मैंने वन मंत्री जी आपसे उनसे मिलके भी इस बात के बारे में अवगत कराया है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी वेटलैंड योजना की बात करते हैं
और प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वहाँ पैसा लगाएंगे, परंतु पक्षी कैसे आएंगे अगर आप वहाँ कचरा पॉइंट लगाओगे। बगल में ही पानी, जो राइट विंग कैनाल है, जो मुख्य कैनाल का पानी है, जो कम से कम 1,32,000 हेक्टेयर को सिंचित कर रहा है, उस पानी को आप प्रदूषित करेंगे तो क्या होगा इन किसानों का। मैं आपसे मांग करती हूँ कि भाई इसमें किसने दी परमिशन, कैसे दी एनओसी, जबकि आप गांव में फॉरेस्ट की जहां जमीन होती है आप हैंडपंप लगाने का परमिशन नहीं देते, सड़क बनाने का परमिशन नहीं देते, तो आपने यहाँ कचरा पॉइंट लगाने का परमिशन कैसे दे दिया। ऐसे ही वन रक्षक की मैं बात करना चाहती हूँ। तो जिस तरीके से पहले आईपीएस के दर्जे पे उनको पेमेंट होता था, उनका जो सब सुविधाएं मिलती थी, आज उनको इतना पिछड़ा क्यों करा गया है। वो भी उतना ही काम करते हैं, बल्कि जब भी कोई परीक्षा होती है इनकी ड्यूटी लगाते हैं। महिलाएं अकेली ऐसी जगह जाती हैं बिना उनको कोई खाना मिले, वो कच्चा राशन लेके वहां उनको पकाना पड़ता है। मेरी मांग है कि इनकी जो मांगे उन्होंने आपके सामने रखे हैं उनको भी ध्यान में रखें और उनको राहत दें। धन्यवाद।